तो कैसे आप लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का रिचार्ज में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और इन इन बातों पे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं, 5-10 मिनट का वीडियो है। उसमें भी आप लोग स्किप कीजिएगा तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने से काम नहीं बनता है, प्रॉपर बनने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर है सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा एग्जामिनेशन। सेकेंड सेमेस्टर में जो भी है, जिस भी ब्रांच से है, सबके लिए ये पेपर कॉमन है। आपको ऊपर में मेंशन किया हुआ दिख रहा होगा, सिविल, मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसई, ईसीई, ईटीपली, इन सारे ब्रांच में ये पेपर कॉमन है। तो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा एग्जामिनेशन 2017 का ये पेपर है, और ये सब्जेक्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर फुल मार्क्स आपका 100 है, और सब्जेक्ट कोड है आपका CMS 120/12। पासिंग मार्क्स आपका 40 है, और टाइम दिया है 3 आवर। तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो कि अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, फिगर इन द मार्क इंडिकेट फुल मार्क्स। ठीक है, और पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करना है। सेंडर, रिसीवर और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं इसका नोट्स या फिर इसके आंसर भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस होगा। और में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कम्युनिकेशन में, तो उसका रोल क्या है वो ये बताना है। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन वर्बल कोड्स। नॉन वर्बल कोड्स से मतलब क्या समझते हैं आप, ये आपको लिखना है। गिव एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी आपको देना है। और ये क्वेश्चन सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, मीन्स आपको 3 पेज मिनिमम आपको लिखना ही है, इससे आप छोटा नहीं लिख सकते। और ध्यान रहे, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपका मार्क्स इन्हेंस होता है जिससे, इसीलिए राइटिंग को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि भर दिए लेकिन राइटिंग ख़राब है, तो उसमें भी आपका मार्क्स कटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है, बाधा क्या है कम्युनिकेशन में, उससे आप लोग क्या समझते हैं वो आपको यहाँ बताना है। और इलस्ट्रेट एनी 2 एग्जाम्पल, और जो भी बाधाएं हैं उसमें से आपको 2 बाधाएं को एक्सप्लेन करना है, क्यों बाधा है वो, क्यों, कैसे, ये आपको पूरा बताना है। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज बॉडी लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज क्या रोल प्ले करता है ओरल कम्युनिकेशन में। जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रहा तो कम्युनिकेशन भी सही नहीं रहेगा। आप लोग जैसे देखते ही है, अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। तो इसमें से कोई 4 में लिखना है आपको। ठीक है, पहला है ग्राफिक लैंग्वेज, दूसरा विजुअल एड, 3 है काइनेसिस, डी है वोकैलिक्स, और ई है आर्टिफैक्ट्स, एफ है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ए बी सी डी ई एफ है, और इसमें से आपको एनी 4 लिखना है, एनी 4।
जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं 2.5 into 4, मतलब 2.5 मार्क्स का एक में मिलेगा आपको 2.5 मार्क्स, और 4 बनाना है तो टोटल 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पीपुल्स प्रेसिडेंट, या फिर डिजिटल इंडिया, टेक्निकल एजुकेशन फॉर वोमेन। हाँ, तो ये तीनों में से कोई एक आपको लिखना है शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। 2 पेज का चलेगा शॉर्ट पैराग्राफ, दोनों साइड होना चाहिए तब, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स, यहाँ पर सारे पेपर जनरल रहते हैं सारे ब्रांच के, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सारे ब्रांच जो भी है सबके लिए कॉमन पेपर रहता है। तो मैथ हो गया आपका, कम्युनिकेशन इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे हो गया। तो ये आपको यहाँ पर सारे ब्रांच का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, और भी बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। और आप फर्दर भी थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, डिप्लोमा कंप्लीट होने तक, और उसके आगे भी आपको यहाँ पर सारे नोट्स, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग पीछे नहीं रह जाएंगे। तो आप लोग अगर पीछे रह गए तो ये आपका ही लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है और में दिया गया है, ये देखिए, या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन टेलीकॉम डिपार्टमेंट, फर्निशिंग योर फुल बायोडाटा। तो एक एप्लीकेशन लिखना है पोस्ट में, जूनियर इंजीनियर इन टेलीकॉम डिपार्टमेंट, और आपको बायोडाटा मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ए रिपोर्ट लिखना ऑन ए रैगिंग इंसिडेंट ऑफ विच यू हैव बीन एन आई विटनेस। तो रिपोर्ट लिखना है जहाँ रैगिंग हो रहा है कहीं भी, मान लीजिए कॉलेज में हो रहा, तो आप उस रैगिंग को देखे हैं, रैगिंग होते हुए, और आपको रैगिंग को एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक। और दिया गया है, और रिपोर्ट का सेकंड ये है, रिपोर्ट ऑन द ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज इन योर इंस्टीट्यूट, या फिर आप रैगिंग का लिख सकते हैं, या फिर ये ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज इन योर आपके इंस्टीट्यूट में हुआ है, उसके बारे में आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो ये 10 मार्क्स का है क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, और जो आपको आता है वही आप अटेम्प्ट कीजिए। अधूरा अटेम्प्ट करने से मार्क्स भी सही से नहीं मिलता। आपको पहले एग्जामिनर को क्या अच्छा लगेगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बार काट देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काट देते हैं, एक बार इधर से लिखते हैं, मार्जिन नहीं देते हैं। तो आपको मार्जिन देना है, बोथ साइड आपको मार्जिन देना है। इससे क्या होगा कि आपका पेज भी थोड़ा भर जाएगा, और नीट एंड क्लीन भी लगेगा, और टीचर को, जो एग्ज़ामिनर है, उसको मार्क्स देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मार्क्स बैठाता है, नंबरिंग करता है, अगर आप मार्जिन नहीं देंगे तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तब पेज नंबर 2 पे आ गया है, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 स्टार्ट होता है, और 9 है, यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ इंस्टीट्यूट। आप अपने इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का लाइब्रेरियन है आप, ठीक है। अब आपको लेटर लिखना है, एक कंप्लेंट लिखना है टू गुड बुक्स, धन्यवाद फॉर सप्लाइंग डैमेज बुक। हाँ, तो आप लाइब्रेरियन हैं इंस्टीट्यूट का, और आपको लिखना है धन्यवाद, कंप्लेंट लिखना है गुड बुक्स, वो लोग सप्लाई किया है डैमेज बुक। तो डैमेज बुक सप्लाई किया, इसका कंप्लेंट आपको उसमें लिखना है, ये लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर, ठीक है। 10 मार्क्स का है। या फिर और में है,
राइट ए कंप्लेन लेटर टू ए टेलीकॉम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में लिखना फॉर आउटस्टैंडिंग इंक्रीजिंग द टेलीफोन बिल, ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर डिसकनेक्टिंग द टेलीफोन लाइन। कंप्लेन आपको क्या लिखना है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बिल को बढ़ाने के लिए इंक्रीज़ कर दिया है एक बैग आपका बिल, और आपको कनेक्शन भी काटने के लिए आपको बिल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एज ए हेड बॉय ऑफ योर इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट एंड नोटिस। तो नोटिस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब नोटिस हो गया, रिपोर्ट हो गया, कंप्लेंट लेटर हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, ये सब हर पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपका थोड़ी सी इंग्लिश सही है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप लोग को नोटिस ये सब करके ही जाना है, फॉर्मेट देख के ही जाना है। एज ए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, एज ए हेड बॉय ऑफ या फिर गर्ल ऑफ योर इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द एनुअल कल्चरल प्रोग्राम टू वी ऑर्गेनाइज इन द कैंपस। तो एनुअल कल्चरल प्रोग्राम होगा, उसके बारे में नोटिस लिखना है, ठीक है। आपके कैंपस में होने वाला है, उसके बारे में नोटिस लिखना है। या फिर और में दिया गया तो और देके ना इजी कर देता है बच्चा अपने हिसाब से, जो उसको सूटेबल रखता है उसमें आपको चॉइस करना। नेक्स्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ में, मतलब अपने आप को प्रिंसिपल समझ के नोटिस लिखना है, ठीक है। ड्राफ्ट नोटिस फॉर कंपल्सरी 75% अटेंडेंस फॉर योर स्टूडेंट ऑफ ऑल सेमेस्टर। देखते हैं कि स्टूडेंट लोग अटेंडेंस मीन्स आता नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम देने आता है, टेस्ट देने आता है, लेकिन रेगुलर जो अटेंडेंस रहता है एज ए रेगुलर करवाता है, लेकिन रेगुलर आता नहीं है। तो इस कारण से 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ये आपको इसके बारे में नोटिस लिखना है। आप भी जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पर भी ये रूल होगा ही, तो बच्चों को भी कभी कभी परेशानी होती है। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, पूरा 10 क्वेश्चन है, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन पेपर यहाँ फिनिश हो जाते हैं। और आप लोग और भी जो यहाँ पर दिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, उसको आप लोग देख सकते हैं जो आप स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।